की आवाज को बुलंद करने का काम किया हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। तो सामाजिक न्याय की यहाँ जरूरत है। यहाँ पर्सनल ये पर्सन टू पर्सन की अगर आप बात करेंगे तो पर्सन टू पर्सन में फिर आप उलझ जाएंगे। आपको सामाजिक न्याय करने की जरूरत है। शिवर जिला में सुबोध राय जी की हत्या कर दी गई थी आज से 25 दिन या 1 माह पहले। और देख सकते हैं कि भोजपुरी स्टार और हमारे सामने बैठे हुए हैं और इनसे खास बातचीत करेंगे इसी हत्याकांड पर। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता देना चाहते हैं सभी दर्शकों को। इस बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है और नीतीश कुमार जी की प्रशासन इतनी निकम्मी है कि आज के समय में अगर कहीं भी हत्या हो जाता है तो उस व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसकी फुल्ली गारंटी है। चाहे आप चप्पल रगड़ लीजिए, चाहे आप पैसा खिला लीजिए, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, यही सच्चाई है। अच्छा एक बात बताइए, बहनों का हत्या हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, लोगों का गला काट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। अभी शिवहर में एक बहन के साथ इतना दुष्कर्म किया गया है कि उसके पूरे शरीर को जला दिया गया है। हम लोग इस पे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस मुद्दा पर आप मुझे बताइए कि अभी तक क्या हुआ है और अपराधी पकड़े गए हैं या नहीं, या कोई कार्रवाई हुआ है या नहीं। जैसे अपराधी जो है वो सरकार के शरण में है और सरकार जो है वो अपराधियों के शरण में है। दोनों चोरे चोर मौसेरा भाई का खेल खेल रहे हैं। दोनों एक ही सिक्का के दो पहलू बन चुके हैं। अब सरकार पकड़ेगी कि अपराधी पकड़ेगी, ये तो सरकार को तय करना है या अपराधी को तय करना है। लेकिन सर जैसा कि इल्ज़ाम लगता है, अभी आप भी बता रहे हैं इस चीज़ को, लेकिन मेन मुद्दा हम लोग का है कि सुबोध राय जी के जो अपराधी हैं, क्योंकि विगत कई दिनों से पप्पू यादव जी शायद यहाँ आए थे, काफ़ी सारे नेता विधायक सांसद महोदय लोग भी आए थे और भी इनके चाहने वाले, चाहे जो न्याय दिलाने वाले मीडिया बंधु भी यहाँ आए थे। तो उतना लोगों के आने के बावजूद भी न्याय नहीं मिला, ये बहुत बड़ा सवाल है। सरकार चाहेगी तब तो न्याय मिलेगा। सरकार चाहेगी तब तो आपकी सरकार है। इसका मतलब सर गरीब मर जाएगा, किसी के साथ अन्याय हो जाएगा और उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, फिर कैसे कानून पर हम भरोसा करेंगे। तो ये तो हो रहा है ना। कानून होता क्या है, कानून कभी गलत नहीं होता, कानून के रखवाले भी गलत नहीं होते। डिपेंड करता है कि जो सत्ता पे जो बैठे हुए लोग हैं वो किस प्रकार से इस कानून के रखवालों का यूज करते हैं। कानून कभी गलत नहीं होता, संविधान गलत नहीं होती। तो यहाँ की जो सरकार है वो बिल्कुल जैसे अपराधियों के शरण में जाकर के बैठ गई है। आज सदन में अपराधी बैठते हैं तो वो अपराध की ही बात करेंगे। मनोवृत्ति अपने अंदर रखते हैं, वही मनोवृत्ति कहीं ना कहीं आप समाज पे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। तो यहाँ तो विधानसभा लोकसभा में देख रहे हैं कि 1/4 लोग दागी हैं, वो खुद अपराध की दुनिया से वो रिलेशन रखते हैं बढ़िया सा। तो सुबोध राय को न्याय कैसे मिलेगा? तो सुबोध राय को न्याय मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा न्याय। आप जैसे पत्रकार जब तक लगेंगे, आप जैसे पत्रकार, चाहे वेब मीडिया हो, चाहे पोर्टल न्यूज़ वाले हों, आप लोगों को लगना पड़ेगा। हम जैसे कलाकार को लगना पड़ेगा। फिर तख्ता पलट करेंगे हम लोग और सरकार को नाक रगड़ करके इंसाफ देना। मतलब आप कह रहे हैं सर कि अगर इनको इंसाफ नहीं मिला तो सरकार को भी गिरा दिया जाएगा? बिल्कुल गिरा दिया जाएगा। सरकार है किससे? लेकिन एक बात बताइए, जो जनता है हमारे बिहार का वो बिकाऊ भी है, आपको मालूम है का? नहीं, जनता बिकाऊ नहीं है सर। 2000 में वोट बेच देता है, शराब में वोट बेच देता है, 5 को चाचा गार्जियन सब है, पूछ लीजिए, झूठ बोल रहे होंगे तो। सर जनता बिकाऊ नहीं है, जनता को वो परिस्थिति पे ला कर खड़ा कर दिया गया है। पेट जो होता है सर, खुद को जीवित रखने के लिए इंसान किसी भी हद तक गुजरते हैं। इसलिए चमचागिरी भी तो किया जाता है सर। बहुत लोग चमचागिरी करते हैं कि हमार मुखिया, चाहे हमार विधायक, हमार सांसद, उनका जो ये होता है उनका बड़ाई करते हैं। लेकिन अभी आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ बता रहे हैं कि एक बिहार की नामियर मुखिया का नाम सुने होंगे, अनुष्का कुमारी, सुने हैं ना सर? पूरे बिहार में चर्चित विषय था। हम लोग कल उनके गाँव में रिपोर्टिंग किए और उनके गाँव के लोग उन पर थू थू कर रहे हैं। इस स्थिति में बताइए कि क्या किया जाएगा, क्या बदलाव किया जाएगा, किस पे भरोसा किया जाएगा? नई युवा थी, आई विकास करती, लेकिन उन पर भी लोग थू थू कर रहा है, तो क्या करें हम? देखिए, अगर बिहार की जनता अगर बिकाऊ होती तब सुबोध राय जहाँ पे मुखिया का चुनाव जीते हैं और 15 साल से 5 साल वो जीते। देखिए, हम सुबोध राय सर का बात नहीं कर रहे हैं, मेरी बात को समझिएगा। हम पार्टी की बात कर रहे हैं सर। बीजेपी, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, जो पार्टियां होती हैं सिर्फ ये अपने वोट बैंक की राजनीति करती हैं। मैं सामाजिक न्याय की मैं बात करता हूं। जिस तरह की सामाजिक न्याय करने का काम हमारे आदरणीय, परम आदरणीय, जिनको मैं आदर्श मानता हूं, लालू प्रसाद यादव जी ने किया, सामाजिक न्याय देने का काम किया। 1990 से पहले ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक समाज के लोग और यहाँ तक कि जनरल समाज में भी जो गरीब गुरबे लोग हैं
उनकी आवाज़ को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया हमारे परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने। तो सामाजिक न्याय की यहाँ ज़रूरत है। यहाँ पर्सन टू पर्सन की अगर आप बात करेंगे तो पर्सन टू पर्सन में फिर आप उलझ जाएंगे। आपको सामाजिक न्याय करने की ज़रूरत है। जिस तरह से सुबोध राय की हत्या की गई है वो एक सामाजिक प्रोपगेंडा किया गया, पॉलिटिकल प्रोपगेंडा के तहत इनकी हत्या की गई है। क्योंकि इनका जो कद जो था समाज में इतने लोकप्रिय हो रहे थे, समाज के लोग का डर था लोगों को डर था कि ये अगला विधायक ये बन चुका है और इसी कारण बस पूरी राजनीति के तहत इनको मार दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, ताकि अगला विधायक ये बनेगा तो ये तो काम करेगा, तो अगला विधायक जब बनेगा काम करेगा तो फिर हम लोगों का जो भी उग्रवादी लोग जो थे, जो गलत जो नेगेटिव थॉटेड जो लोग थे, वो लोग सोचे कि अगर ये काम करेगा मार्केट डाउन हो जाएगा, तो हम लोग का मार्केट डाउन हो जाएगा। तब जाकर के बिल्कुल ये तो चंदा करके, हम तो उनके परिवार वालों से भी बात किए, सुबोध राय जी की हत्या चंदा करके की गई है, कुछ गलत लोगों के द्वारा चंदा किया गया और उसके बाद उस चंदे के पैसे से उपकरण लाए गए, कारतूस लाए गए, शूटर लाए गए और तब जाकर के इनकी हत्या की गई। ये हमारा बिहार है। बिहार जैसा कि सुन सकते हैं और यहाँ संतोष राय जी की बात है, बिहार में बहुत काफ़ी संतोष राय जी हैं जिनके साथ ऐसा वारदात हो रहा है। बिहार सरकार से मैं अपील करना चाहता हूँ, आप अपने प्रशासन को अपने लिए यूज करना कब तक छोड़िएगा, क्योंकि आपका प्रशासन सिर्फ आपका ही काम करता है, गरीब और जो भी बाकी बाहर के बिहार के वासी हैं लोग उनके लिए काम नहीं करता है। और ये जो जिला है शिवहर जिला, यहाँ के माननीय एसपी साहब से मेरा एक सवाल है कि अभी तक आप क्या किए हैं और आप जो प्रशासनिक कदम उठा रहे हैं वो कब तक बताइएगा कि कब तक हम अपराधी को पकड़ लेंगे, कब तक अपराधी को सजा मिलेगा। और सर अभी यहाँ पे आ रहे हैं माननीय हमारे लालू यादव जी के बड़े पुत्र आ रहे हैं, तो आप क्या बोलिएगा सर कि उनके आने के छोटे पुत्र हैं, छोटे बेटे आ रहे हैं, तो उनके आने के बाद आपको लगता है सर कि कुछ न्याय मिलेगा, कुछ होगा? सबसे पहले आप एक मीडिया हैं और जैसे आप लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र हैं या छोटे पुत्र, उनकी पहचान बिहार के भविष्य श्री तेजस्वी यादव के रूप में हो चुकी है। आप सीधा डायरेक्ट ये क्यों नहीं बोलते हैं कि बिहार के भविष्य आ रहे हैं तेजस्वी यादव? नहीं, मैं नहीं बोलूँगा सर, इसके पीछे बुरा मत मानिएगा, मैं सच्चाई बता देता हूँ। मुजफ्फरपुर में एक 14 साल की लड़की रहती है और उसके साथ 8 लोग मिलकर दुष्कर्म करते हैं और हम लोग जाते हैं सर, बेतिया मेरा घर हुआ, बेतिया से हम लोग मुजफ्फरपुर जाते हैं, आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ दबा दिया जाता है। वहाँ के प्रशासन मतलब सरकार दबाती है, प्रशासन दबाती है। आप पहले सुन लीजिएगा सर, पूरी बात समझ लीजिएगा। तो हम लोग को लगता है कि अगर हम लोग इस मुद्दा को लालू यादव जी के परिवार में ले जाएंगे तो हो सकता है कि इस बहन को इंसाफ मिलेगा। जीतन राम मांझी के दरवाजे पर जाएंगे क्योंकि सब विपक्ष है और इन लोग के पास जाते हैं, आवाज़ उठता है तो हो सकता है कि इंसाफ मिल जाए, उन अपराधियों को सजा भी हो जाए। लेकिन हम लोग पटना 3 दिन उनके दरवाजे पर MLC से पैरवी लगवाते रह गए, लेटर लिख के भेजते रह गए, सुबह आओ शाम आओ, सुबह आओ शाम आओ, लेकिन नहीं आए लोग, नहीं बुलाया गया। और आखिरी में जीतन राम मांझी के दरवाजे पर मैं लाइव आकर उनको गाली भी बका कि ऐसे ऐसे नेता ही हैं जो देश को खोखला बना देते हैं और ये सिर्फ अपना रोटी सेकने के लिए कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे, जातिवाद करा देंगे, लड़ाई करा देंगे, लेकिन सही चीज़ में किसी को इंसाफ नहीं दिलवाएंगे। इस पे आप क्या बोलिएगा सर? हम कैसे बोल रहे हैं उनको कि हाँ मुख्यमंत्री, हम पत्रकार हैं तो हम, मेरे नज़र में सभी एक समान है। मुख्यमंत्री का भी वही इज्जत होना चाहिए जो ही भाई का होना चाहिए, चाहे गरीब के घर का बेटा का होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना, वो बड़का आदमी है, उनके लिए सुरक्षा है। अभी लालू यादव जी के बेटे आ रहे हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक सिक्योरिटी टाइट है, व्यवस्था है। अगर ये सिक्योरिटी नीतीश कुमार जी पहले दे दिए होते सुबोध राय जी के लिए तो आज ये हत्या होता का? आपकी घर यहाँ से कितना दूर है? सर मेरा घर 300 किलोमीटर यहाँ से 300 किलोमीटर है। आज आप यहाँ पे आए, क्या सुबोध राय हत्याकांड की जानकारी आपको आज ही पता चला? सर मैं जिस वक्त, आप देख सकते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, उसके बावजूद भी मैं आपके पास आया हूँ। यहाँ से मेरे काफ़ी यहाँ के लोग जानने वाले हैं, दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो मेरा अपना जो चैनल है पुजारी मीडिया नेटवर्क, मैंने उसको भेजा था। यहाँ पे कुछ लोग होंगे जानते होंगे कि सुबोध बनाए सर, मेरे पास ही कॉल किए थे। मेरा नाम ये राम भक्त सचिन बाबा लोग मुझे प्यार से बोलते हैं और मैंने उनको भेजा था। मैं ये इनको भी भेजा था, ये बेतिया 20 पर मेरा ही चैनल है। लेकिन आखिरी में जब मैं देखा कि 1 माह हो गया, क्योंकि मेरे घर शादी था, मेरी बहन का शादी था, मेरे भाई का शादी था, सब समस्या था और अभी तक देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत आप नाखून में, तो ये समझ सकते हैं स्थिति को। लेकिन नहीं
आने के बावजूद भी मीडिया खड़ा किया था कि जाओ आवाज़ उठाओ ताकि उनको इंसाफ मिले, और इस आवाज़ को कोई दबा नहीं सके, सरकार नहीं दबा सके, प्रशासन नहीं दबा सके, या कोनो भी भड़ुआ नहीं दबा सके जो ये क्राइम किया है, क्योंकि उन भड़ुआ को सजा तो पक्का मिलेगा सर। और नीतीश कुमार जी से हम भी लड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ेंगे। आप एक वीडियो निकाल कर देख सकते हैं, सर हमके दरवाजे पर भी जाके लड़े हैं। समाज के आप चौथे स्तंभ हैं, आप समाज की चौथी इकाई हैं और आपको लड़ना होगा। आप लड़ेंगे तभी हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे तब आप लड़ेंगे, ये सोचना होगा हम लोगों को। हम शुरू से इनके साथ हैं, हम सुबोध राय जी के साथ शुरू से हैं और आखिरी तक इस लड़ाई में हम सबके सामने बोल रहे हैं, हम लड़ेंगे, चिल्लाएंगे, बुलाएंगे। लेकिन सर एक सवाल ये जरूर कहेंगे कि यहाँ पे जितने भी विधायक आए, सांसद आए, नेता आए, सिर्फ दिखाने और फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, बस इंसाफ दिलवा सकते हैं, उनके लिए रोड पे खड़ा हो सकते हैं, उनके लिए पटना में जाके आवाज़ उठा सकते हैं। यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, दिखावा करने का कोई फायदा नहीं है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप इतने ऊर्जावान हैं, और मुझे विश्वास है कि सुबोध यादव को इंसाफ दिलाने के लिए आप उचित कदम उठाएंगे, और एक दिन तिथि तय कीजिए और जब आदेश कीजिए सर, जब आदेश कीजिए। और ये एनर्जी देख करके, पॉजिटिव एनर्जी मुझे अच्छा लगा। ठीक है, मैं आपको डेट में बताता हूँ और उस दिन आप लोग पटना आइए। अब आखिरी में एक ही सवाल करते हैं, और अभी मैं सुबोध राय जी के हत्याकांड को दिखाने आया हूं, बात करने आया हूं, इसलिए मैं इनके बारे में या भोजपुरी के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा। सुबोध राय जी को इंसाफ मिलना चाहिए, और 30 दिन से जितना लोग यहाँ फोटो खिंचवाने आए हो, वो सभी से विनती है कि अगर यहाँ से इंसाफ नहीं मिलता है तो पटना चलिए, उसी वक्त मालूम चल जाएगा कितने लोग फोटो खिंचवाने आते हैं और कितने लोग सुबोध राय जी को इंसाफ दिलवाने आते हैं। मैं भी तैयार हूँ, अब आपकी बारी है, और वीडियो पसंद आए तो नीतीश कुमार जी तक पहुँचा दीजिए, और बने रहिए, जुड़े रहिए, देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज और बेतिया 24 न्यूज, और मैं हूँ राम बख्श बाबा। जय हिंद, जय भारत।